हे गाइस वेलकम बैक। सो आज की वीडियो में हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे चेनलिंक का। ये किस तरह का कॉइन है, किस तरह से वर्क करता है, फ्यूचर पोटेंशियल इसमें कितना है, आपको बाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, टोकेनोमिक्स कैसी है, ऐसी सारी चीजों को डिटेल में एनालाइज करने वाले हैं। स्टार्ट करते वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आपको सारी अपडेट टाइम पे मिलती रहे। विल स्टार्ट विद द बेसिक डिटेल एज यूजुअल। $6.92 पे ट्रेड कर रहा है एंड अगर इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करोगे विच इज फुली अपडेटेड, अगर आप इसके एक्सप्लोरर पे जाके देखोगे या इनकी प्रोवाइड की हुई इन्फॉर्मेशन से भी मैच करोगे तो यहाँ पे फुली अपडेटेड है। मैक्सिमम सप्लाई इसकी हो सकती है 1 बिलियन और सर्कुलेशन में 507.9 मिलियन करंट में, विच इज लाइक 51% ऑफ दैट टोटल सप्लाई। 1 बिलियन से ज्यादा इसकी सप्लाई नहीं हो सकती है। मार्केट कैप की अगर बात करोगे $3.5 बिलियन की मार्केट कैप अभी करंट में, एंड पिछले बुल रन की अगर बात करोगे तो अच्छी खासी मार्केट कैप $20 बिलियन की मार्केट कैप अचीव कर चुका है। ना कम टू अ पॉइंट, अगर इसको आप बाई करना चाहते हो तो सेंट्रलाइज एक्सचेंज, आप किसी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज का नाम लोगे वहां पे अवेलेबल है, चाहे बाइनेंस है, कॉइनबेस है, CoinDCX है, वजीरेक्स, आप कहीं से भी बाई कर सकते हो इसको, बट प्रेफर टू बाई इट ऑन बाइनेंस। एंड अगर आपको डेक्स पे बाई करना है, चाहे यूनिस्वैप है, स्विसिस्वैप है या फिर पेनकेक स्वैप है, आप इजीली वहां से बाई कर सकते हो। ऑल यू नीड टू डू, सबसे चीप आपके लिए रहेगा, आप बाइनेंस स्मार्ट चेन का इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको कॉपी करोगे एंड पेनकेक स्वैप पे जाके अपने BNB या BUSD जो भी आपके पास अवेलेबल है उसको स्वैप कर लोगे अपने लिंक में। आप थोड़ा सा समझते हैं इसकी फंक्शनिंग को एंड देन वी विल गो टू द अदर पार्ट्स। फंक्शनिंग कैसा है? अब ये एक डिसेंट्रलाइज ओरेकल है। 2017 में इसकी शुरुआत हुई और जैसे जैसे आगे चल के इथेरियम में जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इनेबल्ड फर्स्ट ब्लॉकचेन है उसमें जैसे जैसे ग्रोथ देखने को मिली वैसे वैसे चेनलिंक में भी अच्छी खासी ग्रोथ हुई है। इनिशियल जो इसके इन्वेस्टर्स थे उनको अच्छा खासा, मतलब लाइक 100x से ज्यादा इसने रिटर्न दिया ऑलरेडी एंड उन्हें बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट इससे मिला है। ना कम टू अ पॉइंट कि ठीक है डिसेंट्रलाइज ओरेकल है, हाउ इट वर्क एंड इसका जो मेन यूज केस क्या है। देयर सो मेनी ओरेकल जो आजकल मार्केट में एक्टिव हैं और एक्टिवली वर्क भी कर रहे हैं, जिनमें काफी ज्यादा पोटेंशियल है। कुछ अंडर वैल्यूड है, कुछ ऑलरेडी ग्रो कर चुके हैं। चेनलिंक सबसे क्राउन पे है अगर ओरेकल कैटेगरी में आप देखोगे। ओरेकल कैटेगरी एक्चुअली ओरेकल की जरूरत क्यों पड़ती है? ओरेकल एक्चुअली ब्लॉकचेन को रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करता है। जब भी रियल वर्ल्ड डाटा इनपुट की बात आती है, अगर कोई भी डाटा ब्लॉकचेन को मतलब या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को दिया जाता है ब्लॉकचेन में फीड करने के लिए, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कभी ये जज नहीं कर पाता कि ये जो डाटा प्रोवाइड किया जा रहा है जो वो सही है या नहीं है। इस चीज को प्रोवाइड करने के लिए एक इंटरमीडिएटरी बॉडी की जरूरत होती है, वो होते हैं ओरेकल्स। ओरेकल दो तरह के होते हैं, सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज। एंड ये जो चेन लिंक है वो अपने आप में एक तरह से डिसेंट्रलाइज ओरेकल है, काइंड ऑफ इट फंक्शन लाइक अ डाओ। इनिशियली जब इथेरियम प्रूफ ऑफ वर्क पे वर्क करता था तब भी इसके फुली सस्टेन्ड प्रूफ ऑफ स्टेक मैकेनिज्म थी, जिसमें काइंड ऑफ लाइक डाटा इंडेक्सिंग किस वे से डिफाइन होती थी कि जितने ज्यादा आपने लिंक टोकन स्टेक किए हो। लिंक अगर बेसिकली देखा जाए तो ERC-20 टोकन है, यानी इथेरियम के चेन पे बना हुआ एक टोकन है एंड लेकिन इसका खुद का भी एक प्रूफ ऑफ स्टेक जैसा एक सिस्टम है जिसमें डाटा इंडेक्सिंग जो इंडेक्सिंग है उसको डिफरेंशिएट किया जाता है। अब डाटा कौन सा हो सकता है? एनी डाटा विच इज रिलेटेड टू द रियल वर्ल्ड। हो सकता है कि प्राइस मैकेनिज्म हो, कोई टोकन है उसका प्राइस हो, या फिर कॉइन है उसका प्राइस हो, या फिर वेदर का डाटा हो सकता है, किसी इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग हो सकती है, या फिर फुटबॉल मैच के मतलब डाटा हो सकता है। कोई भी डाटा जो रियल वर्ल्ड का है उसको ब्लॉकचेन पे स्टोर किया जा सकता है। ब्लॉकचेन पे ही क्यों स्टोर करना है? बिकॉज ब्लॉकचेन एक ऐसा सोल्यूशन प्रोवाइड करती है कि अगर एक बार डाटा उसमें स्टोर हो गया, एक बार अगर ब्लॉक जनरेट हो गया तो उसे कोई अल्टर नहीं कर सकता। अब अगर कोई फर्दर अपडेट है डाटा में तो उसका सब ब्लॉक बनेगा, दूसरा ब्लॉक बनेगा, उस ब्लॉक के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। नाउ जैसे जैसे डिफाई स्पेस ग्रो करेगा, वेब 3.0 में ओरेकल्स ऑब्वियसली है कि ये की रोल प्ले करेंगे एंड विदाउट इवन लाइक हम इमेजिन भी नहीं कर सकते ओरेकल्स के बिना होल डिफाई इकोसिस्टम या फिर होल डिसेंट्रलाइज जो भी वेब 3 इकोसिस्टम बनेगा उसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। ओरेकल इतना ज्यादा जरूरी है। As you can see, they have provided like ये मार्केट डाटा हो सकता है, वेदर डाटा, स्पोर्ट्स डाटा, ऑटोमेशन, रैंडमनेस एंड एनी API से भी पिकअप किया हुआ डाटा हो सकता है। इसके लिए रिलाई करता है सेवरल डाटा प्रोवाइडर्स पे, जिनसे वो डाटा परचेज करता है एंड फिर उसको फीड करता है ब्लॉकचेन पे। लेकिन उस केस में अगर वो गड़बड़ करते हैं, कुछ डाटा प्रोवाइड करने में मतलब गलत डाटा प्रोवाइड करते हैं, तो उनका जो अमाउंट है जो उन्होंने स्टेक किया होगा उसको स्लैश कर दिया जाएगा और उनको पेनल्टी दी जाएगी। तो इस तरह से कोई मिसयूज ना कर पाए। अगर इसकी सर्विसेज की बात करें तो कौन कौन यूज करता है? ऑल लीडिंग इकोसिस्टम इसकी सर्विस आजकल यूज करते हैं। चेनलिंक ये समझो सबसे ऑलरेडी मतलब क्राउन है उसमें। चाहे आप बाइनेंस स्मार्ट चेन का इकोसिस्टम देखो तो मेजरली वो चेनलिंक के डाटा को यूज करता है। अभी हाल फिलहाल में बाइनेंस ने अपना ओरेकल भी लॉन्च किया है और उसमें 8 से 10 प्रोजेक्ट को ऑलरेडी इंटीग्रेट भी किया है। उसके साथ साथ इथेरियम का होल इकोसिस्टम मेनली रिलाई करता है चेनलिंक पे और चेनलिंक की सर्विसेज पे। और यही नहीं, आगे भी अभी इन्होंने जो फर्दर अपडेट लेके आए उसको भी थोड़ा सा देखेंगे
जिससे और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा इथेरियम इकोसिस्टम के लिए Chainlink की सर्विस को यूज करना। ना कम टू अ पॉइंट, बाइनेंस ने अपना ओरेकल अनाउंस किया है। दिस आल्सो एन अल्टरनेटिव, मतलब जो इसका है मतलब इसी के पीयर में आता है, विच इज डिया। डिया एक डिसेंट्रलाइज्ड ओरेकल है और उसकी पार्टनरशिप है डायरेक्टली कॉइन मार्केट कैप के साथ, और कॉइन मार्केट कैप एक तरह से बाइनेंस की ही कंपनी है, मतलब कॉइन मार्केट कैप को बाइनेंस ने खरीद लिया था। तो काइंड ऑफ लाइक एक इनडायरेक्ट पार्टनरशिप डिया की है बाइनेंस स्मार्ट चेन के साथ या बाइनेंस इकोसिस्टम के साथ, आप ऐसा कंसिडर कर सकते हो। सिर्फ बाइनेंस ही नहीं, इवन लाइक चाहे पॉलीगन का इकोसिस्टम है, चाहे होबी ग्लोबल का इकोसिस्टम है, OKX का जो इकोसिस्टम है, दे ऑल आर यूजिंग द Chainlink सर्विसेज ओनली। एंड जो टॉप 15 कॉइन में हमारे कॉइन है विच इज गेमर्स। गेमर्स भी Chainlink का ऑफिशियल पार्टनर है। ये चीज मैं उसके फंडामेंटल एनालिसिस में भी इंक्लूड की थी, एंड क्योंकि उसके पार्टनर्स की लिस्ट काफी इंप्रेसिव थी, इसी वजह से हमने उसके एक रिस्की एसेट के तौर पे उसमें इंक्लूड किया। करंट में इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है 507.9 मिलियन है, विच दे हैव प्रोवाइडेड ऑल्सो। यहाँ पे इन्होंने अपडेट भी किया है। इस सप्लाई से जुड़ी एक चीज यहाँ पे हम थोड़ी और डिटेल में समझनी है। लेटर ऑन इन्होंने क्या किया, जो नॉन सर्कुलेटिंग सप्लाई है उसको काफी ज्यादा फ्रैक्शंस में डिवाइड कर दिया है, जैसे 3% सप्लाई एक वॉलेट में, और वो टाइमली अनलॉक होकर सर्कुलेशन में आएगी। और ये भी बताया है कि किस तरीके से वो सर्कुलेशन में आएगी, ताकि हम श्योर रहें कि अगले बुल रन तक लगभग कितनी सप्लाई सर्कुलेशन में होगी। तो वो भी हम चीज देख सकते हैं, उसको भी थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कब कितनी सप्लाई सर्कुलेशन में आएगी। फर्स्ट दे हैव डिफाइंड देयर वर्किंग मैकेनिज्म, किस तरह से जो इंसेंटिवाइजेशन वाला मॉडल है वो किस तरह से वर्क करता है। जैसे जैसे आगे चल के यूजर मतलब सर्विस यूज होगी, वैसे यूजर्स को जो फीस देनी पड़ेगी वो बढ़ती जाएगी, एंड जो ब्लॉक का रिवॉर्ड होगा वो धीरे धीरे करके घटता जाएगा। सो मच एंड सो अगर करंट में देखें तो इसको 1000 प्लस जो ओरेकल नेटवर्क मतलब जो नोड है वो ऑलरेडी रन हो रहे हैं, विच इज इंप्रेसिव। अगर इतने ज्यादा रन हो रहे हैं क्योंकि उतना ही ज्यादा ये शो करता है कि कितना ज्यादा ये ऑलरेडी यूज हो रहा है। ये जो डिटेल रिपोर्ट है इन्होंने ऑलरेडी प्रोवाइड की है, सस्टेनेबिलिटी ग्रोइंग Chainlink रिपोर्ट, आप उस पर जाकर देखोगे तो यहाँ पे इन्होंने डिटेल प्रोवाइड की है कि जो इन्होंने वॉलेट बनाए हैं उनमें से नियर फ्यूचर में अगर अगले 9 महीने में देखा जाए तो लगभग ऐसा समझ लो 50 मिलियन लिंक टोकन सर्कुलेशन में आएंगे, विच इज नॉट मोर देन द 5% ऑफ टोटल सप्लाई। एंड उसके बाद फर्दर भी आएंगे, लेकिन अगले 9 महीने में देखा जाए तो सिर्फ 50 मिलियन आएंगे, विच इज ऐसा उन्होंने बोला 7 वॉलेट से 7 मिलियन आएंगे। और वो इन्होंने वॉलेट की लिस्ट में भी दिखा दिया कहाँ है वो वॉलेट। यहाँ पे आप देखो 7 मिलियन के जो वॉलेट है 7, ये सब सर्कुलेशन में आ जाएंगे अगले 9 महीने में। और उसके बाद देयर सो मेनी वॉलेट जिनमें 3% सप्लाई लॉक है, विच इज 30 मिलियन। अब मैं इसको एक्सप्लोर पे भी दिखा दूंगा आपको, तो उस बाद में वो सर्कुलेशन में आएगी। एंड इस तरह से डिजाइन करेंगे ताकि मतलब हैवी इन्फ्लेशन एक साथ ना हो। तो इसको हम पार्ट को कंसिडर करके चल रहे हैं कि अगले लगभग 9 महीने में 50 मिलियन आएगी। तो अगले बुल रन तक अगर हम देखेंगे विच इज लाइक नियर अबाउट लाइक 2020 के क्वार्टर 2 या क्वार्टर 3 से मोस्ट एंटिसिपेटेड है, एंड इवन इट कैन डिले ऑल्सो। एग्जैक्ट कोई बता नहीं सकता एग्जैक्ट टाइम कब से स्टार्ट होगा, तब तक देखेंगे तो हम रफ फिगर ले लेंगे कि लगभग उस टाइम पे इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी होगी। दैट वी आर गोइंग टू कंसिडर कि लगभग आप ऑन एन एवरेज मान लो कि 100 मिलियन उसके बाद सर्कुलेशन में आ जाएगी। तो 507 मिलियन जो अभी करंट में सर्कुलेटिंग सप्लाई है, व्हेन वी विल डू द प्राइस प्रेडिक्शन पार्ट तो वहां पे हम 600 मिलियन मान के चलेंगे। दैट यू शुड कीप इन माइंड। इट इज ऑल्सो रनिंग सेवरल ग्रांट प्रोग्राम, तो उनमें से बहुत सारे प्रोजेक्ट है जिनको ग्रांट मिला है, एंड देयर इज अ बिग लिस्ट एज यू कैन सी ओवर ऑन द स्क्रीन जिनको Chainlink की तरफ से ग्रांट मिला है। एंड यू कैन नेम फ्यू प्रोजेक्ट एंड यू विल फाइंड द प्रोजेक्ट ओवर देयर, बिकॉज काफी सारे प्रोजेक्ट हैं जो इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। इवन नियर प्रोटोकॉल OKX की चेन को भी मिला है, एंड मच मोर। नाउ अभी रिसेंटली उन्होंने क्या किया है, Chainlink का जो वर्जन 2.0 लॉन्च किया है उसमें उन्होंने क्या चीजों पर फोकस किया। वर्जन 2.0 है, इट मींस इसकी जो फुली फंक्शनिंग जो हो सकती है, जितने फीचर्स होते हैं उसके साथ ही लॉन्च कर दिया है। वर्जन 2.0 में क्या क्या रखा, हाइब्रिड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पे इन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया है, एंड इसके साथ साथ ऑफ चेन कंप्यूटिंग को भी इन्होंने इंक्लूड किया। ऑफ चेन कंप्यूटिंग को अगर आपको समझना है तो आपको जो ट्रूबिट की फंडामेंटल एनालिसिस वीडियो उसको जब देखोगे तो वो चीज थोड़ी सी समझ में आएगी, जिसमें हैवी कंप्यूटेशन टास्क है, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जिनको नहीं मतलब जिनमें फीड किया जा सकता इतना ज्यादा, तो वो पहले ऑफ चेन सेटल किया था, एंड देन द रिजल्ट इज बीइंग फीड इन द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो उसके लिए इन्होंने ये चीज भी यूज की है, एंड दे आर ऑल्सो वर्किंग ऑन कॉन्फिडेंशियलिटी एंड स्केलिंग। ना कम टू अ पॉइंट कि ये दोनों चीज के लिए कैसे इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। ऑब्वियसली आगे चल के अगर जब भी स्केलेबिलिटी वाला फैक्टर आता है, इवन स्केलेबिलिटी फैक्टर के साथ जब भी मतलब हाइब्रिड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तो डेफिनेटली एक नीड है, लेकिन जो ऑफ चेन कंप्यूटेशन वाली जो इसकी फैसिलिटी होगी वो डेफिनेटली इथेरियम इकोसिस्टम में मच एंटिसिपेटेड जरूरत है। इसीलिए रिसेंटली वी हैव सीन दैट दे आर ऑप्टिंग ऑन फॉर जेड किसना, सो इस तरह के सॉल्यूशंस की तरफ
अगर चेन लिंक ऑलरेडी इसको इनेबल करके सर्विस प्रोवाइड करने लगेगा देन इट विल बी फाइन फॉर द ईथर इकोसिस्टम, बट स्टिल दे डेवलप देयर ओन। आप थोड़ा एक्सप्लोरर पर डिटेल ऊपर करके देखोगे, सो एज यू कैन सी टोटल सप्लाई यहाँ पे मैक्स टोटल सप्लाई दे रहा 1 बिलियन जो लिंक टोकन की हो सकती है। एंड उसके बाद पहला जो टॉप वॉलेट है विच इज होल्डिंग लाइक 5.27% सप्लाई वो बाइनेंस का है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, एक्सचेंज का है। एंड उसके बाद देयर सो मेनी वॉलेट जिनमें 3% सप्लाई आप देख सकते हो, विच इज इन्होंने कैटेगराइज कर दिया नॉन सर्कुलेटिंग सप्लाई 24, 11, 15, 6, 13, 2, 18, 19 इस तरह से। एंड टाइमली वो जब भी अनाउंस करेंगे कि नॉन सर्कुलेटिंग सप्लाई वॉलेट नंबर 1, 2, 4 कुछ ऐसा अनाउंस करेंगे, उसमें सर्कुलेशन में आएगी एंड देन इट विल कम टू द सर्कुलेशन, ताकि वो इजीली कैटेगराइज कर सकें। अगर आप बाइनेंस स्मार्ट चेन को ओपन करके देखो तो 8.6 मिलियन की इन्होंने वहां पे लिक्विडिटी प्रोवाइड की है। एंड अगर आप होल्डर्स में जाके देखो देयर नो प्रॉब्लम एट ऑल, बिकॉज लिक्विडिटी भी उन्होंने कम की प्रोवाइड की है कंपेयर टू 1 बिलियन, 8.6 मिलियन इज वेरी लेस, सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। ना कम टू प्राइस प्रेडिक्शन पार्ट, कितना जा सकता है। पहले तो प्राइस प्रेडिक्शन कौन से वेरिएबल है जो कंसिडर किए उसको मैं आपको पहले बताता हूँ। पिछले बुलन में अगर आप इसकी देखोगे ओपन करके तो लगभग $20 बिलियन की मार्केट कैप इसने अचीव की है पीक टाइम पे, और उसके बाद अभी तो काफी ज्यादा करेक्ट हो गया, 3 बिलियन की मार्केट कैप में ऑलरेडी आ गया है। एज यू कैन सी ऑन जो मैं ऑल पे लगा के दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे आप देख लो $20 बिलियन की मार्केट कैप इसने पहले अचीव की है। ना कम टू पॉइंट कितनी अभी अचीव कर सकता है एंड कौन से वेरिएबल। वेरिएबल नंबर 1, क्योंकि आगे चल के डिफाई इकोसिस्टम और वेब 3.0 डेफिनेटली बूम पे आएंगे और बहुत ज्यादा ग्रो करेंगे, इवन प्ले टू अर्न गेम्स आल्सो, एंड इट कैन प्रोवाइड सर्विस टू एनी टाइप ऑफ जो भी प्रोजेक्ट उनको प्रोवाइड कर सकता है। इवन इसकी खुद की ब्लॉकचेन नहीं है लेकिन इसका मल्टीपल ब्लॉकचेन के साथ ऑलरेडी इंटीग्रेशन है, दैट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव फैक्टर फॉर चेनलिंक। दूसरा ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड है एंड उसके साथ साथ अगर आप इसमें देखोगे जो अभी रिसेंट अपडेट आई है जो वर्जन 2.0 के साथ, दैट इज गोइंग टू बी आल्सो पॉजिटिव फॉर चेनलिंक। थर्ड फैक्टर जो इसमें रखा है कि देयर सो मेनी ओरेकल्स जो लगभग चेनलिंक जैसे सर्विस प्रोवाइड करते हैं एंड आज की डेट में इसके पीयर में है एंड इवन कुछ बेटर भी हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। एंड उसमें भी ये भी देखना है कि इसके लिए टफ कंपटीशन है, सिर्फ यही नहीं है, बैंड प्रोटोकॉल है, इवन लाइक दिया है, ट्रूबिट भी उसको भी आप इसी कैटेगरी में डाल सकते हो, अलॉन्ग विद दैट मार्शल आल्सो दे जिसके बारे में हमने रिसेंटली बात करी। एंड दे मच मोर, इतनी नहीं, लिस्ट बहुत लंबी है। विंक भी इसी कैटेगरी में आता है विच इज डेडिकेटेड टू ट्रोन इकोसिस्टम। ना कम टू अ पॉइंट इसके ठीक है टफ कंपटीशन है और उस हिसाब से अगले बुल रन तक कितना इसके लिए मार्केट कैप फिजिबल है, दैट इज $50 बिलियन की मार्केट कैप इसके लिए फिजिबल है। अगर ये $50 बिलियन की मार्केट कैप अचीव करता है एंड उस टाइम पे सर्कुलेटिंग सप्लाई दैट वी आर गोइंग टू कंसीडर नियरली 600 मिलियन, मैंने आपको पहले ही बता दिया था वीडियो में 600 मिलियन क्यों मान के चलेंगे, क्योंकि कुछ सप्लाई भी सर्कुलेशन में आएगी। उस हिसाब से देखें तो लगभग उस टाइम पे $83 पे ट्रेड कर रहा होगा एंड अगर $83 पे ट्रेड करेगा दैट विल मेक इट टू ग्रो लाइक रफली 12x यानी 12 गुना करने का मैक्स टू मैक्स पोटेंशियल इसमें दिख रहा है अगले बुल रन तक, उससे ज्यादा नहीं। तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है, अगर आपको एक सेफ साइड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चाहिए ओरेकल कैटेगरी में, देन यू कैन ऑप्ट इन फॉर चेनलिंक। अगर आप ज्यादा मतलब आपका रिस्क कैपिटाइट नहीं है, अगर आपका रिस्क कैपिटाइट आप रिस्क ले सकते हो तो आपको अंडर वैल्यूड ओरेकल्स हैं, देयर सो मेनी, अनमार्शल में डाल सकते हो, डिया में डाल सकते हो विच इज ऑल्सो 100x कॉइन, उनमें डाल सकते हो तो वहां पे आप अच्छा खासा पैसा बना लोगे ओरेकल कैटेगरी में एंड मच सेफर है, मतलब सेफ भी है, ऐसा नहीं मतलब सेफ ना हो, उनमें इतना ज्यादा रिस्क नहीं है तो आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हो। ना कम टू अ पॉइंट, देयर सो मेनी इन्फ्लुएंसर्स, आई कैन नेम सेवरल जो चेनलिंक को पोटेंशियल 100x कॉइन के टाइम मतलब नाम देके और इसको एडवर्टाइज करते हैं, मतलब लाइक वीडियोस बनाते हैं, विच इज गुड, कॉइन बुरा नहीं है लेकिन 100x का पोटेंशियल इसके लिए फिजिबल नहीं है। They don't even do the basic analysis and don't even see the feasibility, ये पॉसिबल है भी या नहीं है, अगर है भी तो उसके लिए कितनी मार्केट कैप चाहिए। मार्केट कैप और टोकोनॉमिक्स तो उन्होंने बिल्कुल एकदम एक साइड पे रख दी है, उनको तो देखते ही नहीं है, तो ये एक्चुअली फिजिबल नहीं है इसके लिए 100x करना। तो अगर कोई बोले 100x मतलब करेगा या फिर वेब 3.0 का बेस्ट कॉइन है, ठीक है, स्टेबल मतलब काफी ज्यादा स्टेब्लिश है और मतलब रिस्क कम है, लेकिन ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा पोटेंशियल है इसमें रिटर्न देने का। रिटर्न देने के लिए आपको अंडर वैल्यूड जेम्स को ही फाइंड करना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो अच्छी वीडियो लग जरूर करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू गाइस।